प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्यूब्स -11 का क्यूब करना है। इससे पहली वीडियो में हम काफी सारी बातें क्यूब और क्यूब्स के बारे में कर चुके हैं, तो एक बार पहले आप वो वीडियो देख लेना, उससे आगे हम कंटिन्यू यहां पे कर रहे हैं। तो -11 का क्यूब, -11 का क्यूब जो है मल्टीप्लाई करें -11 को 3 टाइम, तो -11 का क्यूब आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है और थर्ड टाइम फिर माइनस करें मल्टीप्लाई में, तो साइन जो है वो माइनस का आएगा। और 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1331, ये हमारा -11 का क्यूब आ गया। किसी भी नेगेटिव नंबर का जो क्यूब है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्योंकि क्यूब के अंदर नेगेटिव 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है। और जब भी वैल्यू और नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव हो तो हमेशा साइन नेगेटिव का होगा, और नेगेटिव का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई में आए तो वो पॉजिटिव होता है। तो क्यूब में वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए साइन जो है वो हमेशा नेगेटिव का आएगा। आगे -12 का क्यूब, तो -12 इंटू -12 इंटू -12, तो साइन जो है वो माइनस का आएगा। और 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1728, ये आ गया हमारा -21 का क्यूब। तो -21 इंटू -21 इंटू -21, 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो साइन माइनस का आएगा। और 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9261, ये हमारा क्यूब आ गया माइनस के 21 का। अब 2 बाय फ्रैक्शन में वैल्यू है 2/3, इसका क्यूब करना है। तो फ्रैक्शन में अगर वैल्यू है तो क्यूब करना है तो उसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3, 2/3 और 2/3। अब ये 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 8 हो गया, और 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 27 हो गया। तो आंसर जो है वो 8/27 आ गया। फाइव इज टू 2/7, इस वैल्यू का क्यूब करना है। अब इसका क्यूब करने के लिए इसे प्रॉपर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो 7 इंटू 5 35, फिर 2 ऐड करें तो 37, 37/7 का क्यूब। अब ये हो गया 37/7 का क्यूब। अब इस वैल्यू को 37 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 7 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है।
अब 37 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 50,653 आ जाएगा। और 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 343 आ जाएगा। अब 27/125, अब ये बताना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। तो क्या है, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर 27 के फैक्टर करें 3 इंटू 3 इंटू 3, और 25 के फैक्टर करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा 3/5 3/5 3/5 3/5 जो है वो 3 टाइम हो गया। तो 3/5 का क्यूब, ये वैल्यू जो है वो 3/5 का क्यूब है। अब ये जो नंबर है ये किस वैल्यू का क्यूब है ये बताना है। तो हमें 216 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अब 216 के फैक्टर करें तो 108, फिर 2 से डिवाइड करें तो 54, फिर 2 से डिवाइड करें तो 27, 3 से डिवाइड करें तो 9, फिर 3 से डिवाइड करें तो 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1। अब दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी ये है। अब इसके फैक्टर करें तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ऑब्वियसली ये 5 से तो डिवाइड होगी। तो पहले हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट इस वैल्यू को फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 1 7 1 1, ये आ गया। अब ये हमारी वैल्यू 7 से डिवाइड हो रही है, तो 7 से डिवाइड करके देखिए इसे। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 5 से डिवाइड करें तो 5 8 जा 40, और 28 5, तो 3 7, ये 7 पे जाएगा और फिर 5 पे। अब इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करें तो ये 1, ये 7, ये 1, और ये 5, फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 3 पे, फिर 4 पे, और फिर 3 पे। अब ये वैल्यू 7 से डिवाइड हो रही है, तो 7 से डिवाइड करें तो ये हमारा 49,
फिर 7 से डिवाइड करें तो 7, फिर 7 से डिवाइड करें तो 1। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर्स पे गौर करें तो ये 2 3 टाइम है, 3 3 टाइम है, 5 3 टाइम और 7 3 टाइम और माइनस आ गई। अब क्या है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये 2 इंटू 3 6। माइनस की वैल्यू तभी आती है जब -3 टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो ये 6 हम माइनस का लेंगे, -6 और 5 इंटू 7 तो ये 35 और इसकी पावर सभी की 3 है, तो इसे लिखेंगे -6/35 का क्यूब। तो ये वैल्यू -6/35 का क्यूब है। (3.1) का क्यूब। अब डेसिमल में वैल्यू है, अब इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3.1 इंटू 3.1 इंटू 3.1। तो या तो आप डायरेक्टली डेसिमल में मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसे फ्रैक्शन में चेंज करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको सुविधाजनक लगे उस तरह से आप इसका क्यूब निकाल सकते हो। अगर 31 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 29,791 आ गया। और 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 1000 आ गया। अब डेसिमल लगाएं तो 29.791, 3 वैल्यू छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारा 3.1 का क्यूब आ गया। तो 3.1 को डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करते तो भी यही आता। ठीक, आगे अब ये वैल्यू किसका क्यूब है ये बताना है आपको। अब इसे हम लिख सकते हैं 001728, पॉइंट हटाए तो पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 6 वैल्यू है तो 6 जीरो लगा देंगे। ये हो गया हमारा। अब ये नंबर तो हम काफी बारी कर चुके हैं। अगर इसके फैक्टर करें तो 12 इंटू 12 इंटू 12, ये तो 12 का क्यूब है। और इसके फैक्टर करें तो 100 100 100, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये 100 का क्यूब है। तो इसे लिख सकते हैं 12/100 का क्यूब। और 12 को 100 से डिवाइड करें तो ये 0.12 का क्यूब। डेसिमल की फॉर्म में बात करें तो ये वैल्यू जो है 0.12 का क्यूब है, जो दी हुई वैल्यू है। अब ये वैल्यू दे रखी है और इनका क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालें
तो 7 का क्यूब जो है वो 343 और 9 का क्यूब 729। -8/11 का क्यूब करना है तो -8 अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा। 8 का क्यूब 512 हो गया और 11 का क्यूब 1331 आ गया। अब 12/7 का क्यूब, 12 का क्यूब करें तो 1728 है और 7 का क्यूब 343। इस वैल्यू का क्यूब करें तो -3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 13 का क्यूब करें तो ये हमारा 2197 आ जाएगा। 8 का क्यूब करें तो 512। तो इस तरह से फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उनके आपको क्यूब करने हैं। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यूज का क्यूब करना है। अब इन वैल्यूज का क्यूब करना है, पहले तो इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10 प्लस 2 12/5 ये आ गया। इसे 4 3 जा 12 और 1 13 ये आ गया हमारा। 3 1 और प्लस 1 4/3 का क्यूब। 2 5 जा 10 और 1 11/2 का क्यूब। अब 12 का अगर क्यूब करें तो 1728 और 5 का क्यूब करें तो 125। 13 का क्यूब करें तो 200 वो 2197 और 4 का क्यूब करें तो ये हमारा 64। अब 4/3 का क्यूब करें तो 4 का क्यूब हमारा 64 और 3 का क्यूब हमारा 27। 11 का क्यूब करें तो 1331 और 2 का क्यूब करें तो 8। तो इस तरह से अगर मान लो वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो उसे फ्रैक्शन में चेंज करके फिर उसका हम क्यूब कर लेंगे। अब ये डेसिमल की वैल्यू है। अब डेसिमल की वैल्यू का जब क्यूब करना है तो किस तरह से करेंगे। अब इन वैल्यूज का क्यूब, अब समझो 3 का क्यूब हमें पता है 27 होता है। अब एक वैल्यू के बाद डेसिमल था तो क्यूब में ये डेसिमल 3 वैल्यू के बाद लगेगा। जब भी आप क्यूब करोगे तो जितने वैल्यूज के बाद डेसिमल है उसके 3 टाइम्स प्लेस आपको शिफ्ट करने हैं।
वहां पे आपको डेसिमल लगाना है। तो ये 1 के बाद था, 1 का 3 टाइम 3 होता है, तो 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो आंसर जो है वो 0.027 आ गया। तो ये हो गया हमारा 0.3 का क्यूब। जब हम 0.3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3 27 आ जाएगा। 1 2 और 3 तीन वैल्यू काउंट की डेसिमल के बाद, तो 3 वैल्यू के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। 1.5 का क्यूब। अब 15 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3375। 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आता है। अब 1.5 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 और 3 वैल्यूज के बाद डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 एक वैल्यू के बाद था, तो 1 का 3 टाइम 3 होता है, तो 3 वैल्यू के बाद जो है वो डेसिमल लगेगा। यहां पे इस वैल्यू का क्यूब करें तो 0.08 0.08 और 0.08 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 8 का क्यूब 512 होता है। तो 2 2 और 2 6 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है। तो 3 डिजिट हमारे पास है, 3 हमें 0 लगानी पड़ेगी, फिर हमारा डेसिमल लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 2.1 का क्यूब। 2.1 2.1 और 2.1। अब इसकी बात करें तो 21 का जो क्यूब है वो 9261 और डेसिमल हमारा 3 वैल्यूज के बाद लगेगा, यानी कि यहां पे। तो 9.261 जो है वो क्यूब हो गया 2.1 का। अब ये दोनों नंबर आपको चेक करके बताने हैं किस नंबर का क्यूब है या कौन सा इनमें से क्यूब नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर कर लेंगे। 27 के अगर फैक्टर करें तो वो 3 इंटू 3 इंटू 3। 64 के अगर फैक्टर करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये वैल्यू जो है वो 3/4 3/4 3 टाइम है। तो ये 3/4 का क्यूब है। तो ये वैल्यू जो है वो किसका क्यूब है, 3/4। अब यहां पे फैक्टर करें 125 के तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और इसके बाद फैक्टर करें 128 के तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 7 टाइम जो है हमारा वो 2 आया है। तो अब 5 तो 3 टाइम है, अब ये 2 3 टाइम है, ये 2 3 टाइम है, पर ये 2 एक्स्ट्रा है, सिर्फ 1 टाइम है। तो इसकी वजह से ये नंबर जो है वो किसी का भी क्यूब नहीं है। तो ये वैल्यू क्यूब नहीं है, ये क्यूब है और ये नहीं।
अब ये नंबर बताने, ये नंबर जो दिए गए हैं ये किस वैल्यू का क्यूब है। तो डेसिमल हटाएं तो 1 और पीछे 6 वैल्यू है तो 6 जीरो लगेंगे। ये 11 इसके फैक्टर करें तो 11 इंटू 11 इंटू 11 और ये 100 100 100 3 टाइम 100 जो है वो मल्टीप्लाई में। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 11/100 का क्यूब, 11/100 का क्यूब। और 0.04 इसका अगर डेसिमल हटाए तो 4/100 ये है। तो 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और 100 को 10 इंटू 10। तो ये वैल्यू हमारी 2/10 का स्क्वायर है। ये वैल्यू हमारी क्यूब नहीं है। इसे डेसिमल में चेंज करें तो 0.11 का क्यूब। तो ये वैल्यू तो हमारी परफेक्ट क्यूब थी और ये किसका क्यूब है 0.11 का। पर ये वैल्यू हमारा जो दिया हुआ है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है हमारी, ये स्क्वायर है 2/10 या 0.2 का स्क्वायर, ना कि क्यूब। अब बात करते हैं क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स में क्या है, जैसे 2 की पावर 3 हमारा 8 है, तो जो क्यूब है उसका उल्टा क्यूब रूट होता है। तो अगर मैं इस क्यूब को दूसरी तरफ भेजूं तो ये दूसरी तरफ जाके क्यूब रूट हो जाएगा, यानी पावर जो है वो उल्टी हो जाती है। यहां पे 3/1 है तो उधर जाके 1/3 हो जाएगी पावर। और 1/3 का मतलब होता है कि ये वैल्यू क्यूब रूट है। 2 जो है वो क्यूब रूट है 8 का। और आप 1/3 को इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन दोनों ही शो करते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्यूब रूट को इंडिकेट कर रहे हैं। 8 की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 8 ये भी वही चीज है। तो दोनों में जो क्यूब रूट है वो हमारा क्या होगा 2 है। तो 8 का क्यूब रूट 2। 3 के क्यूब की बात करें तो वो हमारा 27 होता है। और क्यूब का उल्टा हमारा क्यूब रूट होता है। तो इसे 27 की पावर 1/3 लिखो, या फिर क्यूब रूट ऑफ 27 लिखो। 4 का क्यूब 64 होता है। तो क्यूब दूसरी तरफ जाके क्यूब रूट हो जाता है। तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है। अब 4 जो है वो 64 का क्यूब रूट है। तो इस तरह से क्यूब रूट हमें लिखने होते हैं। कोई भी वैल्यू क्यूब रूट से तभी बाहर निकल सकती है जब वो क्यूब रूट के अंदर 3 बार आए। अब 64 के अगर फैक्टर करें तो ये 4 3 टाइम आया है। तो क्यूब रूट से
तभी कोई वैल्यू बाहर निकल सकती है जब उसके अंदर वो वैल्यू मल्टीप्लाई में 3 बार ही है। अब ये 3 बार है और क्यूब रूट में से बाहर निकलेगी तो एक ही बार बाहर निकलेगी। यहां पे भी 64 के फैक्टर करें तो वो 4 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 4 आएगा। इस तरह से क्यूब रूट जो है वो निकालने होते हैं और क्यूब रूट से वही वैल्यू बाहर निकल सकती है जो क्यूब रूट के अंदर 3 बार मल्टीप्लाई में आए। तो क्यूब रूट x की क्यूब, ये x इसके अंदर 3 बार मल्टीप्लाई है तो एक बार बाहर आएगा। क्यूब रूट एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर 3 बार मल्टीप्लाई है तो एक बार एक्स स्क्वेयर जो है वो बाहर आएगा। क्यूब रूट वाई की पावर 3 वाई की पावर 3 वाई की पावर 3। वाई जो है हमारा 3 बार मल्टीप्लाई है वाई की क्यूब, तो बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो वाई की पावर 3 होगी। ए की पावर हाफ क्यूब रूट में 3 बार मल्टीप्लाई है तो बाहर ए की पावर हाफ निकलेगा। बी की पावर 3/2 बी की पावर 3/2 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो बाहर सिर्फ एक बार ही निकलेगा। क्यूब रूट से एक ही बार वैल्यू बाहर निकल सकती है जब वो क्यूब रूट के अंदर 3 बार मल्टीप्लाई है। 3 से कम होगी तब भी बाहर नहीं निकल सकती, और 3 से ज्यादा है तो जो 3 का ग्रुप बनेगा उसमें एक बार बाहर निकलेगी और जितनी बार एक्स्ट्रा होगी वो अंदर ही रहेगी, क्यूब रूट से बाहर नहीं निकल सकती। नेक्स्ट, अब वो ये कहता है 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करो, 343 का और 729। इन वैल्यूज का क्यूब रूट जो है वो निकालना है। तो 64 की अगर बात करें तो इसके फैक्टर, इसे 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 32, फिर 2 से डिवाइड करें तो 16, फिर 2 से डिवाइड करें तो 8, फिर 2 से डिवाइड करें 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। 343 को अगर डिवाइड करें 7 से तो ये हमारा 49, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1। तो ये वैल्यू जो है हमारी वो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 क्यूब रूट में ये वैल्यू इस तरह से आई। तो 2-3 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, ये 2-3 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा और आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा 4। तो 64 का जो क्यूब रूट है वो हमारा 4। अब 343 की बात करें तो क्यूब रूट के अंदर 7 हमारा 3 टाइम आया है तो एक बार बाहर निकलेगा तो आंसर आ गया 7। तो क्यूब रूट जो हुआ 343 का वो 7। अब 729 की बात करें तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है,
फिर 3 से डिवाइड करें, फिर 3 से डिवाइड करें, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, तो ये आ गया हमारा। अब इसे क्यूब रूट के अंदर लिखें तो 3 हमारा 6 टाइम है, 3 टाइम 3 टाइम, तो 3 बार कोई वैल्यू क्यूब रूट के अंदर आती है तो एक बार बाहर निकलेगी, ये 3 एक बार बाहर, ये 3 भी हमारा एक बार बाहर, और ये हमारा 9 आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ 729 जो है वो होता है हमारा 9। अब ये वैल्यू दे रखी है और इन वैल्यूज का क्यूब रूट जो है वो निकालना है। तो इनके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2197, अब अगर बात करें इसको डिवाइड करने की, अब 2197 जो है उसके फैक्टर करेंगे तो ये वैल्यू जो है हमारी वो किस नंबर से डिवाइड हो रही है, तो इवन ये है नहीं, सम इसका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से ये डिवाइड नहीं हो रही, 11 से डिविजिबल नहीं है, फिर आता है 13। अगर इसे 13 से डिवाइड करें तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगी, फिर 13 से डिवाइड करें, फिर 13 से डिवाइड करें, तो ये वैल्यू पूरी तरह से 13 से डिवाइड है। तो क्यूब रूट के अंदर 13 की पावर 3, तो ये क्यूब रूट, इसका जो क्यूब रूट है वो हमारा 13 है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी 389017, ये अब ये किसका क्यूब है, इस क्यूब रूट इसका निकालना है, तो इसके फैक्टर करें तो ये वैल्यू जो है वो किससे डिवाइड होगी ये देखना है आपको सबसे पहले।
अब ये वैल्यू जो है वो 73 से डिवाइड हो रही है। 73 से डिवाइड करें इसे तो ये हमारा आ गया 73 से डिवाइड करने पे ये आ गया हमारा। फिर ये वैल्यू जो है वो 73 से डिवाइड हो रही है तो ये आ गया हमारा 73। फिर 73 से डिवाइड करें तो 1। तो इस वैल्यू की बात करें तो ये अंडर क्यूब में 73 का क्यूब है तो बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी 73 होगी। तो ये वैल्यू जो क्यूब रूट है वो 73 का है। अब 91125, अब ये वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं। फिर 5 से डिवाइड करें फिर 5 से डिवाइड करें। अब ये 3 से डिवाइड है फिर 3 से डिवाइड फिर 3 से फिर 3 से फिर 3 से और फिर 3 से। अब बात करें तो 5, 3 और 3 तो क्यूब रूट के अंदर 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब 5 जो है 3 बार है क्यूब रूट में तो एक बार बाहर निकलेगा। ये 3 भी 3 बार है, एक बार बाहर निकलेगा। ये 3 भी 3 बार है, एक बार बाहर निकलेगा। 9 5 जा 45 तो ये हमारा आंसर आ गया 45। तो ये वैल्यू जो है वो क्यूब रूट है, इसका जो क्यूब रूट है वो हमारा 45 है। अब इन वैल्यूज का क्यूब रूट निकालना है। अब इसका क्यूब रूट करें, इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट। अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3, 3, 2, 8। फिर 2 से डिवाइड करें तो 1, 1, 6, 6, 4। फिर 2 से डिवाइड करें तो 5, 8, 3, 2। फिर 2 से डिवाइड करें तो 2, 9, 1, 6। फिर 2 से डिवाइड करें 1, 4, 5, 8। फिर 2 से डिवाइड करें तो 7, 2, 9। अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड करें तो ये 2, 4, 3। फिर 3 से डिवाइड करें तो ये हमारा 81। फिर 3 से डिवाइड करें तो 27। फिर 3 से डिवाइड करें तो 9। फिर 3 से 3, फिर 3 से 1।
तो यहां जो 2 है उसके भी 3 के ग्रुप है और 3 के भी। क्यूब रूट के अंदर लिखें तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। ये 2 जो है एक बार बार, ये फिर एक बार, ये भी एक बार, और ये वैल्यू भी एक बार। तो 9 4 जा 36। तो इसका जो क्यूब रूट है वो हमारा 36। अब नेक्स्ट इसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 8 7 8 0 8, फिर 2 से डिवाइड करें तो 4 3 9 0 4, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 9 5 2, फिर 2 से डिवाइड करें 1 0 9 7 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो 5 4 8 8, फिर 2 से डिवाइड करें 2 7 4 4, फिर 2 से डिवाइड करें तो 1 3 7 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो 6 8 और 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो 3 4 3। अब 7 से डिवाइड करें तो 49, फिर 7 से डिवाइड करें तो 7, फिर 7 से डिवाइड करें तो 1। यह आ गया हमारा। तो यहां पे जो 2 है क्यूब रूट के अंदर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 3। एक बार 2 बार, ये फिर एक बार, फिर एक बार, और ये 7 बार। 8 7 जा 56। अब इसमें डिवाइड करें इसे तो ये वैल्यू इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर जो है ये पूरी वैल्यू डिवाइड होगी 83 से। 83 83 83, तो क्यूब रूट है ये 83 का, क्यूब है ये 83 का, तो इसका क्यूब रूट जो है वो हमारा 83 होगा। तो इस तरह से हमें जो क्यूब रूट है वो निकालने हैं। अब ये नंबर दे रखे हैं और इनके क्यूब रूट कर रहे हैं। तो इन वैल्यूज के फैक्टर करेंगे पहले। अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड है, फिर 2 से डिवाइड है, फिर 2 से डिवाइड है,
फिर 2 से डिवाइड है, फिर 2 से डिवाइड है, फिर 2 से डिवाइड है, फिर 2 से डिवाइड है, फिर 2 से डिवाइड है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, अब बात करें इसके फैक्टर्स की, तो इसके अंदर जो है 2 3 बार, फिर 2 3 बार, फिर 2 जो है वो 3 बार, और 3 जो है वो 3 बार। ये हुए इसके फैक्टर। तो क्यूब रूट से जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो हमारी ये 2 एक बार, ये 2 एक बार, ये 2 एक बार, और ये 3 एक बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 जा 24। हमारा जो इसका क्यूब रूट है वो आ गया 24। अब नेक्स्ट नंबर 91125, इसके फैक्टर करें तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये वैल्यू 5 से डिविजिबल होगी। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे इसे छोटा करने के लिए। 1 8 2 2 5, फिर 5 से डिवाइड करें, 3 6 4 5, फिर 5 से डिवाइड करें तो 7 2 और 9, फिर 3 से डिवाइड करें तो 2 4 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो फैक्टर करने पे हमें ज्ञात हुआ कि ये 5 3 टाइम, 3 3 टाइम, फिर 3 3 टाइम। तो क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू है 5 3 और 3, ये 3 3 टाइम आई है। तो 9 5 जा 45। तो ये इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है हमारा 45। अब अगली जो वैल्यू है वो हमारी 2744। अब इसे डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड हो रही है, 1 3 7 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो 6 8 और 6, फिर 2 से डिवाइड करें 3 4 3, फिर 7 से डिवाइड करें तो 49, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1। तो यहां 2 जो है वो 3 टाइम और 7 भी जो है वो 3 टाइम। बाहर निकलेगा हमारा 2 और 7, जो कि क्या है 14। तो इस वैल्यू का जो क्यूब रूट है वो हमारा 14 है। तो ये हमारा 14 जो है वो आंसर आ गया। अब ये नंबर दे रखे हैं। अब वो ये कहता है कि इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, और इनका क्यूब रूट, उस नंबर का जो क्यूब रूट है वो क्या हो। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड करें फिर 2 से,
फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो 7 से, फिर 7 से, फिर 13 से। तो अब 2 और 3 ये तो 3 बार है, यानी कि एक 7 चाहिए हमें 7 3 टाइम होने के लिए, और 2 13 चाहिए। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वैल्यू को, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक 7 से और 2 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू जो है वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। और जो इस वैल्यू का क्यूब रूट होगा वो हमारा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 ये आ जाएगा। अब बाहर ये वैल्यू निकली है तो इनको मल्टीप्लाई करें। 13 इंटू 7 91, 91 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 6 ये हमारा क्यूब रूट हो गया इस नंबर का। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। अब इस नंबर का जो है वो बताना है कि किससे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो 2 6 2 4 4 ये दे रखा है, तो इसके फैक्टर करें तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 1 2 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो 6 5 6 1, फिर 2 से डिवाइड करें तो 3 2 8 सॉरी अब ये वैल्यू जो है हमारी 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 से डिवाइड करें तो 2 1 8 और 7, फिर 3 से डिवाइड करें तो 7 2 और 9, फिर 3 से डिवाइड करें तो 2 4 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो ये आ गया हमारा। बात करें इनके पेयर्स की, तो यहां पे 3 जो है वो 3 टाइम है, ये 3 3 टाइम है। अब ये 2 टाइम और ये भी 2 टाइम, तो हमें एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 3 से, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। और इस वैल्यू का जो क्यूब रूट होगा वो हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 54। तो इस वैल्यू का जो क्यूब रूट आएगा फिर वो हमारा
54 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो क्यूब रूट है वो निकाल सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।